हमारा मतलब तो ये है कि भक्त बनो। भगवान क्या चाहता है? भाव का भूखा हूं मैं और भाव में सार है। भाव से भजता मुझे उसका भविष्य मेरा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे। कहते हैं कि भाव बिना लोटा थाली आरती लेकर के और आडंबर कर रहे हो, ये भाव का नहीं है तो मुझे कोई स्वीकार नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी मिलता नहीं और भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरी पर भार है। भक्त बन जाओ प्यारे, सारे संकट सहज में खत्म हो जाएंगे। और जिसकी पूजा करो, जिसके पास रहो, जिससे नामदान लो, उसके साथ में कोई पक्षपात मत करो, छल कपट मत करो, धोखाधड़ी मत करो। क्यों कि भगवान विष्णु नाराज हो जाएगा, उससे भी बड़ा संकट डाल करके तुम्हें और बड़े संकट में दाखिल कर देगा। क्योंकि ब्राह्मण के प्रति, सनातन के प्रति, गाय और कन्या के प्रति कोई भी किसी प्रकार का षड्यंत्र बनाता है, भगवान विष्णु से दंड दे करके और उसका सफाया। भक्त कैसे होना चाहिए? एक हमारे बर्दिया होते हैं, बर्दिया, और बड़े गरीब परिवार से थे और कोई साधन नहीं मिला तो गाय चराने लगे और गांव ने 200 महीने पर दे दिए, गांव ने 500 दे दिए, किसी ने अनाज दे दिया, इसी से अपना व्रत पालन करती थी। और वहीं से मंदिर बनता था, एक मंदिर में गाय रोज निकाल के पार्षद में ले जाती। एक दिन देखा कि रोज नजर पड़ती पुजारी पर और पुजारी पर रोज ही वो प्रणाम करके जाती थी। एक दिन बर्दिया गाय चुरा रही है और 4 दिन से बच्चों को कोई खाना नहीं मिला, क्योंकि कोई किसी ने महीने का चारा दिया ही। 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, अपनों को भी नहीं मिला है और बड़ी चिंताजनक हैं और गाय चुमाने जा रहे हैं और सोच रहे हैं। पौधे पेड़ के नीचे बैठ गए पीपल के, कहने लगे मैं तो रात को दिन इतनी मेहनत करूं और गाय कितनी चुमाऊं रात को दिन, तो मेरा पेट ना भरे। आज ये पुजारी पूरे दिन बैठे रहे। जब आए तो दरवाजे पे टिके मिले और कोई कामकाज न करें, सुबह शाम घंटा बजाएं और भगवान की पूजा करें। इनको खर्चा कहां से चलता है? चलो आज चल करके पुजारी जी से पूछ लेते हैं। एक मन कह रहा है कि पुजारी जी नाराज न हो जाए। अरे कहने लगे नाराज नहीं हो जाएंगे, वो तो हमारे हैं और अपने से तो परामर्श लिया जाता है। संकट आ जाए, परेशानी है, तो अपने से परामर्श लिया जाता है। जाकर के पहुंचते हैं और गाय छोड़ के चुगने के लिए कहीं जाओ और गाय जंगल में चली जाती है और वो जाकर के पुजारी के ढंग बैठे और पैर छुए, प्रणाम किए और कहने लगे आज हम तुमसे कुछ पुजारी से पूछना आए हैं। कह लगे पूछो, क्या पूछना है? कह लगे पुजारी जी मैं रात और दिन मेहनत करूं कड़ी और कड़ी मेहनत करता हूं तो अभी आता है तो नमक नहीं, नमक है तो सब्जी, पेट नहीं भरता। 4 दिन से बच्चों को खाना नहीं मिला और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, आपका खर्चा कहां चलता है? पुजारी जी ने कहा हमारा खर्चा ये विष्णु जी चलाते हैं।
विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति लगी हुई थी। हमारा खर्चा ये ही चलाते हैं और एकदम पुजारी के पैर पकड़ लाए। कहने लगे पुजारी जी आप तो दया की खान है, दया के भंडार है और मेरे बच्चे मर जाएंगे भूखे, थोड़ी सी दया कर दो। क्या कहने लगे जब तुम्हारा इनसे काम चल रहा है तो ये दो है, एक जरा मुझे दे दो मेरे काम चल जाएगा और एक तुम ले लो तुम्हारा काम चल जाएगा। अब दोनों का काम चल जाए, दो परिवार बचे तो अच्छे है ना। पुजारी जी कहने लगे अरे ये तो तुमने स्वार्थ की बात कर दी है और मैं नहीं दूंगा। कहने लगे अब क्या करूं, कैसे समझाऊं और बिना इनके एक लय मेरा काम चलेगा। कहने लगे ऐसा करो पुजारी जी हमारे पास 4 महीना से कोई किसी ने हमारा पैसा नहीं दिया, अब मिलने वाला है और 4 महीने का पैसा जब मिलेगा तो हम सारा पैसा तुम्हें दे देंगे, एक दे दो और जो अच्छा समझो वो रोक लो और वैसे हल्का समझो वो हमें दे दो। पुजारी जी सोचने लगे कि चलो भगवान की पूजा तो भाव से और मन से होती है और ये भी और चलो पैसा भी मिल रहे हैं, एक इन्हें दे दो एक अपने पास रख लो। कहने लगे देखो वर्दिया हम तुम्हें लक्ष्मी को तो दिए ना, क्या भाई लक्ष्मी हमें धन देती है और विष्णु जी का काम के हैं क्योंकि बेचारे सीधे सामने खड़े रहे। अब देख लो काऊ काम के कहां से हुए, देवता कितने हैं और देवियां कितनी। संगठन से काम चलता है नहीं चलता है, आपका संगठन ही कमजोर है तो क्या करोगे। कहने लगे विष्णु जी जो है ये किसी काम के नहीं, ऐसा करो तो नहीं ले जाओ। कहने लगे हमें इन्हीं दी आपके काम के लिए हमारे पूरे काम के लिए और पैसे उन्हें दे दिए और विष्णु जी को लेकर के और अपनी जेब में भर लेते हैं और बालक की तरह कंधे पर बिठा दिए और फिर बड़ी मगन होकर के जा रहे हैं और अपने मन में निश्चय कर रहे हैं क्या मेरी गरीबी हट गई, अब सारे संकट हटेंगे और बच्चों को खाना कपड़ा सभी भरपूर मिलेगा क्योंकि भगवान विष्णु अब मेरे सहारे, अब मैं उनके सहारे हो गया हूँ, अब मेरा कल्याण होने वाला। जंगल में और वहां एक पीपल का बहुत सुंदर वृक्ष है और वहीं पूरे दिन पड़े रहते ऐसे ही घास हुए कोई अपने मकान को है। अब ले जाकर के विष्णु जी पर पहुंचे, कहने लगे इन्हें कहां बैठा, ये इतने सुंदर मंदिर से निकलते आए हैं और मैं बड़ा स्वार्थी हूं, मैंने अपने स्वार्थ के लिए एक तो इनका जोड़ा बिगाड़ दिया, अकेली लक्ष्मी विष्णु जी नहीं और इतना सुंदर मंदिर में रहन सहन व्यवहार पे पूजा आज ये सब कुछ होता है और यहाँ क्या रखा है, एक बड़ा सा अंगोछा था वो बिछा दिया और बिछा करके उसी पर बिठा दिए और बिठा करके और जैसे विष्णु जी से नजर मिलती है और विष्णु जी से नजर मिलते ही विष्णु जी की नजर से मुस्कुराहट निकल रही है और उधर भक्त का आंसू बहा रहे। कहने लगे हे नाथ मैंने ये क्या कर डाला और तुम्हें सुंदर मंदिर से निकाल करके मैंने तुम्हें जंगल में डाल दिया है, मैं कितना स्वार्थी हूँ और बार बार भटक भटक करके रो रहा है और रोते रोते बेहोश हो गया और बेहोश हो जाता है। मैं काफी समय हुआ और जब होश में आया शाम होने जा रही है, चिड़िया अपने बसेरे को जा रही है
और कहने लगे बताओ सुबह से मैं आया हूं मैंने अरे मैं रो रहा हूं अपनी समस्या के लिए आडंबर कर रहा हूं और नाना प्रकार के जानवर कर रहा हूं और मैंने इनके भूख के बारे में नहीं सोचा मेरे विष्णु जी भूखे होंगे। और जब विष्णु जी को भूख के बारे में देखते हैं और देखा तो 2-3 दिन पहले का एक मुट्ठी आटा रखा हुआ है। आटा गूंथते हैं और उसमें से 3 चपाटियां बन जाती हैं छोटी छोटी और बना करके उन्होंने थोड़ी शक्कर रखी और केला पत्ता पे लेकर के रख दी। कहने लगे वो बाप की बात है मुझे ध्यान नहीं रहा आप भूखे होंगे मुझे क्षमा कर दीजिए अपने भूख का ख्याल नहीं है जो 5वां दिन होने जा रहा है और विष्णु जी की भूख का ख्याल है जो आज उनके लिए तो पत्ते पर रख करके उन्होंने रख दिया है और कह रहा है हे नाथ आप सब छोड़ दीजिए मेरी भी चिंता छोड़ दीजिए आप आकर के भोजन ग्रहण कर लीजिए मेरी आंखें दर्द नहीं है पर हे नाथ मेरे पर कृपा करिए। एक बार प्रेम से बुला के देखो भाव से बुला के देखो अरे बिना खड़ा मुंह पैर करके और तुम्हारे आकर नंगे पैर सहायता करेगा जब तुम हृदय नहीं बने भाव से बुलाई नहीं रहे हो छल कपट तुम्हारे मन में है और भक्त का तांडव करते हो तो भगवान इसलिए नहीं आता। देखो कैसे आता और जाकर के देखा आप लोग भजन करते ना जंगल में बैठे हुए भोग लगाएंगे ना तो थोड़ी देर हो जाए एक आंख खोल के देख लेंगे कहीं तुम डाल लेंगे क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है और भगवान का भोग कोई छू नहीं सकता क्योंकि आप इतने निर्भर नहीं हैं आप मन में राम और बगल में ही आपको भरोसा ही नहीं है और भरोसा होता है तो का भक्त की कथा ये कथा नहीं है सत्य का इतिहास है। और जब उन्होंने देखा आंखें बंद हैं आइए विष्णु जी भोग लगाइए और धीरे धीरे 12 घंटे हो जाते हैं और उनके भोग के लिए चिड़ी चामड़ी सब कहां चले गए वैसी भोग रखा हुआ है और सूख रहा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कह रहे हैं लक्ष्मी लेकिन आज क्या हुआ बड़ा हड्डी भक्त बनने पड़ गया है। कहने लगे क्या कारण है कहने लगे हड्डी भक्त पीछे पड़ गया है। अरे एक भक्त था मंदिर में भोग लगाया रखा और ताली बजाई और थाली उठाई और खाली हमारा सहज में काम चल रहा तो और ये ऐसा भक्त बनने पड़ गया है कहता है आओ और सामने बैठ कर खाओ तब हमारी तुम्हारी बनेगी वरना हम ऐसे जीवन त्याग देंगे आंखें नहीं खोलेंगे भोजन पा लीजिए और आप हमें लगता है कि महाराज हैं समय काफी हो गया है हमने ध्यान लिए नहीं इसलिए आप भूखे हैं गुस्सा में हैं इसलिए आप आ लीजिए। हे नाथ आप गुस्सा छोड़ दीजिए धीरे धीरे 48 घंटे व्यतीत हो गए। अब जो भोग था और सो करके लक्ष्मी जी कह रही है नाथ अब जो भक्त हड्डी है अब तो आपको जाना ही पड़े इतनी देर तक भी है और भक्त जो है भगवान विष्णु धरती पर आ जाते और धरती पर आए आकर के और मूर्ति में प्रवेश कर गए मूर्ति में प्रवेश कर गए और कहने लगे भक्त नेत्र खोलो कहने लगे आप कौन हैं
अरे 48 घंटे हो गए तब से बुला रहे हो, आप आ गए, आप पूछ रहे हो तुम कौन हो? हम वही हैं जिन्हें बुला रहे हो। लाभ भोग हमारा भोग स्वीकार करें। और भोग रखा हुआ था वैसे ही बढ़ा दिया और भगवान विष्णु ने 48 घंटे का भोग रखा हुआ आहा बड़े स्वाद के साथ फिर वो लड़के मेरा त्यागी साग बिदुल कर खाए, सुगरी के वीर सुदाना के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाए। और भगवान इतने स्वाद में आ गए, इतने स्वाद में आ गए, कहने लगे वाह क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है भक्त। लक्ष्मी कह रही है नाथ कुछ हमें तो बना दो। कह रहे लक्ष्मी जो भगवान ये भक्त का भोग है, इसमें तुम्हारा नहीं, चलो तुम्हें कल देखेंगे। आज तो केवल भक्त ने मुझे बुलाया है और आज मुझे तबीयत भर के खा लेने दो और भक्त का भाव का भोजन है, आज मुझे व्रत हो जाने दो लक्ष्मी और कल तुम्हें भी शामिल कर देंगे। और भगवान विष्णु ने स्वाद स्वाद में पूरा भोजन पा जाते हैं और पिया पानी, कहने लगे भक्त आनंद हो गए। एक कमी हो गई, एक कमी हो गई। मैंने भक्त जो है 4-5 दिन से भूखा है और मैं सारा डकार गया और मैंने भक्त को देखा ही नहीं। भक्त क्षमा कर दो। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ये है भावना सेवा का और पूजा का जज्बा। और कहते हैं भक्त क्षमा कर दो और मेरी से गलती हो गई, मैंने तुम्हें आधा खिला देते आधा मैं खा लेता, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने इतना स्वादिष्ट बनाया है और पूरा खा करके मैंने दम लिया और तुम्हारी बात याद जब आई कि सब अंदर चला गया। ये भक्त बोलते हैं हे नाथ मैं आपने खाया है और मैं तृप्त हो गया, आज आपने मुझे धन्य कर दिया, आज आपने मुझे से गरीब निर्धन प्राणी के आकर के यहाँ आकर के आपने सूखी रोटी 48 घंटे की रखे भरे और इतना स्वाद इतना मान बना दिया मेरा, आकर के आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया। हे नाथ आप मुझे धन्य कर दिया, आपके बारंबार जय हो। भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और भक्त भगवान के दोनों के आंखों में आंसू भरे हैं। भक्त और भगवान दोनों ही आंसू से रो रहे हैं और कह रहे हैं कि तू कैसा भक्त है और पहले 5 दिन का भूखा है तेरा परिवार और तेरे आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगा और ख्याल किया तो मेरा और मुझे बुला करके 3 चपातियां और 48 घंटे में मुझे वहां से बुला करके और मुझे खिला करके संतुष्ट कर दिया और 5 दिन का भूखा है और फिर भी कहता है कि मैं तो तुम्हारे खाने से संतुष्ट हो गया और मैं तो धन्य हो गया। भगवान विष्णु कहने लगे भक्त तुम्हारे बारंबार जय हो। दुनिया भगवान की जय बोलती है, भगवान विष्णु ने कहा ऐसे भक्त की बारंबार जय हो। कहने लगे भक्त अब आगे की क्या रणनीति है, अब हम चले, थोड़ा सा था वोट लगाने आए थे और अब हम चले और उतने में भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश दिए, कहा जाओ मेरे भक्त की काई छुटा दो और महला दुमहला बना करके राज्य स्थापित करो और धन धान्य दे करके मनोकामना पूरी करो और जो चाहे वो ईश्वर
कहीं मुस्कुराते हैं, कहीं रोते हैं, कहीं हंसते दिखाई देते हैं, और कहीं हंस रहे हैं तो कहीं अपनी लीला कर रहे हैं। ऐसे लीला धरती बारंबार जय हो। बोलो महात्मा भगवान की, ओ विष्णु हरि हरिवासी रामायण की, गुरुदेव भगवान की। आइए हमारे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य की, अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य की। और हमारे यमराज भी पधार रहे हैं, कल किसी कारणवश नहीं आ पाए, और यमराज भी पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। उसी समय उन्होंने देखा, भगवान विष्णु ने पूछा भक्त से, कह रहे अब हमें अनुमति दे दो। आज कोई सेवक अनुमति नहीं देता, जब आए तब चले गए, आरती हुई न हुई, अपना घर का कामकाज देखते हैं। अपने मन में है एक दिन आने की तो एक ही दिन आगे, गुरु कितने भी चीखें और हमेशा मनमानी करेंगे। कर लो मनमानी, तुम अपनी मनमानी करोगे, वहीं के वहीं खड़े रहोगे, वहीं के वहीं खड़े रहोगे, बिना अनुमति के, गुरुदेव की अनुमति के न लक्ष्मी कदम मार सके और न विष्णु के, और बिना गुरु के पास में कोई भी आनंद मंगल नहीं होगा। आपके मन में एक दिन जाने में तो एक दिन जाओगे, जहाँ 100 झूठ बोलना पड़े और मनमानी। उधर भगवान विष्णु भक्त से इजाजत मांग रहे हैं, हे भक्त अब हमें अनुमति दो। कहने लगे नाथ, ये क्या कारण है, हम तो वैसे के वैसे। क्यों? भक्त की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कष्ट जब भरे होते हैं और अपने कष्ट का निवारण करने वाला जब सामने आ जाता है तो आंसू नहीं रुकते। कहते हैं आज तक दुनिया वालों ने तो हमारे आंसुओं की कदर नहीं जानी, हमारी निंदा की, हमारे गरीबों की मदद मत बनाई। आप तो दुनिया के उदार हैं, पर आपको आगे आने के बाद भी हम ऐसे के ऐसे बने गए। अब उन्हें क्या बताइए कि उन्होंने वहां माला माल कर दिया। हे नाथ, हे भक्त बताओ क्या करना है, आज्ञा करो, हमें करना क्या है। भगवान भक्त से आज्ञा मांग रहे हैं। तो कहने लगे नाथ ऐसा करो, एक छोटी सी बात हमारी मान लो, कि संकोच छोड़ करके बोलो, संकोच छोड़ करके बोलो। और भगवान जब भक्त के सामने आता है तो सर्वस्व लेकर के भी भक्त को संतुष्ट करने का काम कर देगा। जो नदी के पास आने के किया, और उन्होंने कहा नाथ अगर आप देना चाहते हैं तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे अमर नहीं होना है। हे नाथ कृपा कर दीजिए, ये गरीब की सूखी रोटी जब भी बुलाऊं, जब भी मेरी इच्छा हो तब आकर के भोग लगा लो नाथ। ये मेरे का वचन दे दो, बस मैं माला माल हो जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा आनंद मंगल होगा और आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू झलक आते हैं। भक्त ने मांगा तो क्या मांगा, केवल मेरे को भोजन खिलाना। भक्त कभी अपने हित की बात नहीं सोचता है, भक्त हमेशा अपने को चाहने वाले की बात की हित की बात सोचता है। और जो भक्त नहीं है, मित्र नहीं है, वो केवल अपने वाले की
सामने वाले को हमेशा मार देने की कोशिश करेगा। भक्त नहीं है और वो मित्र नहीं है, वो तो गद्दार है, धोखेबाज है। और उन्होंने कहा कि तुम बड़ी चतुर हो भक्त, एक बार दर्शन मेरा मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, एक बार दर्शन वो पा लेता है और यमराज के खाते से हट करके और मेरे वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। और ये भक्त, तुमने तो अद्भुत चमत्कार पाया है, आज तुमने एक बार दर्शन पा करके और तुमने दोबारा दर्शन पाने की फिर चेष्टा की है। और हमारे साधु संत महापुरुषों के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें। सत्य कृपा और साधु संतों का आगमन जब ही होता है जब भगवान विष्णु की कृपा होती है। संतों का आगमन, संतों की पूजा, संतों का आदर, संतों का सम्मान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भगवान विष्णु से भी बढ़कर है। भगवान विष्णु साधु संत ब्राह्मणों के आदर और पूजा से प्रसन्नचित्त होकर के और तुम्हारा कल्याण कर देते। भगवान विष्णु ने देखा और कहा भक्त क्या मांगा? कहने लगे नाथ, ये सूखी रोटी गरीब की, एक बार आपने आकर के भोग लगा करके मुझे संतुष्ट कर दिया है। मैं ये प्रार्थना करूंगा नाथ कि जब भी मेरी इच्छा हो तब आकर के भोग लगा दे और मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान विष्णु ने तत्काल उन्हें वरदान दिया, हे भक्त तुम्हारा वचन सत्य हो तथा स्तु ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो। भक्त बड़े प्रसन्नचित्त हुए और भगवान विष्णु मूर्ति से निकल करके और क्षीर सागर चले गए और मूर्ति उन्होंने फिर से वहीं रख देते हैं और मूर्ति को प्राणों की जगह रख दे। अब उन्होंने ये नहीं देखी ये मूर्ति है, नहीं, ये सच के भगवान विष्णु हैं। और समय घर जाते हैं तब घर ले जाते हैं और घर से जब आते हैं तब मूर्ति साथ जिज्ञा के लाते हैं। समय जब बदला और जब घर जाते हैं शाम को देख रहे हैं कि राजपाट तैयार है, महला दुमहला बने खड़े हैं। भक्त सोच रहा है कि यहाँ कोई राजा आ गया या तो मेरी झोपड़ी भी नहीं है। अच्छे भगवान विष्णु ने दर्शन भरे, कहते हैं भगवान भक्त की परीक्षा लेता है और भगवान ने ये भी कई टूटे फूटे झोपड़े थे वो भी समाप्त कर दी और तब तक चिंता कर रहे हैं, तब तक देखते हैं कि बेटा उनका दौड़ता हुआ आया और कहा ये श्याम महला दुमहला घर का है। कहने लगे ठीक है, भगवान विष्णु ने क्या लीला रच डाली है, मेरे को जानकारी नहीं होने दी और मुझे बातों में लगाए और तब तक मुझे सब कुछ दे करके और कल्याण कर दिए। भगवान विष्णु ने सब कुछ भक्त के काई छुटा करके उनका कल्याण कर दिए और कहा सब कुछ बनाए हैं और मंदिर नहीं और मेरे भगवान विष्णु का स्थान मंदिर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा इस महल में। ना महल में गए ना राज में अंदर प्रवेश किया और वहीं से मूर्ति लेकर के और जंगल को फिर से वापस चले जाते। जंगल में वापस जाकर के पहुंचते हैं और जंगल में देखा उन्होंने, अब उन पुजारी जी को पता लगता है कि बंदिया का तो हाल बदल गया है और सुना है भगवान विष्णु ने सदैव दर्शन दिए हैं, राजपाट बनकर तैयार हो गया है, गरीबी हट गई, धन धान्य से भरा पूरा हो गया।
अब तो आनंद मंगल है। कहने लगे क्या हो गया? और मैंने एक भगवान विष्णु को अपने में से जो दे दिया है, कहीं उसकी का तो चमत्कार नहीं है। और चलो अब उनसे मिलना चाहिए। वहीं से पुजारी जी अपना मंदिर को बंद करते हैं और तत्काल चल देते हैं। अब जाकर के पहुंचे उनके पास, तब वो भगवान विष्णु के मूर्ति को अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं और देख रहे हैं। कहने लगे मैंने सुना है। अभी पुजारी जी आ गए और प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्हें आसन दिया, बैठा दिया। कहने लगे मैंने सुना है कि तुमने भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए हैं। कहने लगे पुजारी जी ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से सब कुछ संभव हुआ है और आपने जो दिया है हम पर कृपा की है, हम 3 लफ्जों में आपका धन्यवाद करें। अब पुजारी जी को वो बता रहे हैं। कहने लगे एक उपकार हम पे करोगे? कहने लगे क्या? कहने लगे थोड़े से दर्शन एक पल के हमें भी करा दोगे? वहां पर सब्जी को गर्मी लग रही है और उनकी कुर्सियां डाल दो, पंखा चला दो। यहाँ डाल दो, वहां गर्मी पंखा नहीं चल रहा, यहाँ पंखा चला दो। सबसे गर्मी लग रही, उनकी कुर्सी यहाँ डाल दो, आराम से पंखा चला दो। और उन्होंने कहा कि हे भक्त अब थोड़ी सी कृपा कर दो, एक पल दर्शन दे दो, एक पल दर्शन विष्णु जी के करा दो और मैं तुम्हारा ईशान बंद हो जाऊंगा। कहने लगे पुजारी जी आप कैसी बातें करते हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो पूजनीय हैं, आप हमें ऐसी बातें करके हमें क्यों कष्ट में डाल रहे हैं? ऐसा मत करो। कहने लगे नहीं, भगवान विष्णु दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं और एक पल दर्शन करा दीजिए, मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। कहने लगे ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं चपातियां बना करके और भगवान अभी भोजन खाने आएंगे। पुजारी सोचने लगे भगवान इनके यहाँ भोजन खाने रोज आते हैं, क्योंकि कभी बुला नहीं पाए और अभी भोजन खाने आएंगे तो रोज आते हैं। कहने लगे हाँ हम ऐसा भोग नहीं लगाते हैं, हम तो सीधा सीधा में बैठा करके खिला करके और तब संतुष्ट होते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है तो खा करके और अपना आनंद मंगल कर देते। भगवान विष्णु ने ऐसी कृपा किए हैं। अब पुजारी जी कहने लगे ठीक है हमारे भी दर्शन कराओ और हमारी आंख तरस रही है, हम पर उपकार कर दीजिए, हम आपके ऋणी रहेंगे। कहने नहीं पुजारी जी आप तो महान हैं, हमारे गुरु हैं और हमारे ब्राह्मण देवता हैं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। भगवान मिलने के बाद भी अहंकार नहीं हुआ, अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार भोजन निवारा बना देता है। और जाकर के देखा खाना बना करके तैयार किया और भक्त ने निवेदन किया आइए नाथ आपका भोजन बन गया है और भोग लगाइए। लक्ष्मी जी कहने लगी नाथ आपने कहा था ना आज हमारा ही काम चल जाने दो और कल। हाँ चलो लक्ष्मी, आज भक्त की और हमारे 2 खुराकें हैं, भक्त तो हमारी तुम्हारी कृपा से संतुष्ट हो जाएगा और आज भक्त का भोजन पा करके देखो कितना स्वादिष्ट भोजन बनाता है लक्ष्मी, आपने भी इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं बनाया। लक्ष्मी ने कहा चलो देखते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी दाना ही धरा पड़ा
शुरू कर दिया। और जब परिश्वास के साथ खड़े हैं और पुजारी जी कह रहे अरे हमें भी तो दिखाओ। कह लगे पुजारी जी देखो ना ये कैसे खा रहे हैं, एक खत्म हो गई है, 2 चपातियां बची हैं। कहने लगे बंदिया ये तुम्हारे बात हमें दर्द फंद के पसंद नहीं है। अरे हम भी पुजारी हैं और हमने आज तक ऐसा देखा ही नहीं है जिसको भगवान विष्णु को धरती पर उतार दे। और तुम दुनिया को पागल बनाना है तो बनाते हो, लेकिन हम पागल बनने वाले नहीं हैं। यहाँ भगवान धरती पर आ रहे हैं और भी तुम जैसे बंदिया उतारने बार बार प्यार करना शुरू कर दिया। बंदिया कह रहे हैं नाथ अरे तक तो हमारी दुनिया वालों ने निंदा हंसी और खिल्लियां उड़ा उड़ा करके हमारी मजम्मतें बनाई। और हे नाथ अब ये आप क्यों बना रहे हैं? आप होते हुए भी भगवान विष्णु कह रहे हैं भक्त ये मेरे दर्शन योग्य नहीं है। क्यों? क्या दर्शन तो मैं भक्त को देता हूं, दर्शन योग्य नहीं है। कहने लगे नाथ कुछ भी कीजिए, आप हमारे माध्यम से एक झलक दिखा दीजिए और मुझे आज भी झूठा का झूठा बनाकर चले जाओगे। आपके सामने मुझे दुनिया झूठा बनाती है, इतना बड़ा भक्त है भगवान विष्णु देख लिए हैं। अरे नाथ अब ये भी हमसे ऐसे ही कह रहे हैं, क्या आपके सामने भी हम ऐसे झूठा बने रहेंगे? आपके सामने भी हमारी दुर्दशाएं होंगी। हे नाथ कृपा कीजिए और एक पल दर्शन दे दीजिए। लक्ष्मी जी कह रही है नाथ अब क्या करोगे, ये दर्शन योग नहीं है और भक्त हट कर रहा है तो भक्त की इच्छा पूर्ति करना पड़ेगी। भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रकट किया और उनका माया का पर्दा हटाया। एक झलक दिखाई दी विष्णु जी की, गदा कदम चक्र सुदर्शन सारी चीज देखते ही और पुजारी दौड़ पड़े पैर छूने के लिए। भगवान विष्णु अदृश्य हुए। कहने लगे पुजारी के माध्यम से दर्शन तो मिल गए, ये भक्त ने निवेदन किया है इसलिए दर्शन तो मिल गए, लेकिन पैर नहीं छू सकते, पैर नहीं छू सकते। भगवान अदृश्य हो गए और उन्होंने कहा कि इतने ही दर्शन पाने के बाद तुम्हारे इस जीवन 4 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। पुजारी जी का माया का पर्दा हट गया। अब पुजारी जी का ज्ञान उत्पन्न हुआ, बैराग हो गया, बैराग हो गया। अब तो वो नारायण रे नारायण, नारायण रे नारायण, भगवान विष्णु का चिंतन, मंदिर के पूजा याचना, घर की व्यवस्था सच हो गए। और कहने लगे बंदिया से दौड़ करके बंदिया के पैर छूटे और पैरों से गिर गए। कहने लगे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं और तुम मेरे गुरु हो, इसलिए गुरु गुरु बन गए और चेला सत्कार। गुरु गोविंद गौ खरे काटे लागू पाए, बलिहारे गुरात के गोविंद दिए बताए। भगवान विष्णु ने दर्शन दे करके भक्त को निहाल कर दिया और उनके माध्यम से पुजारी जी ने जैसी पूजा की, उनके माध्यम से पुजारी जी की भी काई छुटा करके और उनको भी यमराज के अधिकार से हटा करके और वैकुंठ का अधिकारी बना दिया।
कि तुम कैसे अनाड़ी हो। मैं तो भक्तों का हितकारी हूँ, भक्तों का सेवक हूँ, और मैं तो भक्तों का हमेशा शुभचिंतक हूँ। भक्त ने जहाँ तक से मुझे आगाध मन से भाव से लगाई, और मैं नंगे पैर दौड़ करके आकर के और भक्तों का कल्याण करूंगा। ऐसे भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से आकर के भक्त की गरीबी हटा करके और इतिहास में नाम दाखिल कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं छल कपट त्याग करके और साधु ब्राह्मण और गाय कन्या का आदर करके वे सनातन का, और जो मेरे लिए भाविक हो जाता है मैं उसे अपना सर्वस्व करके और उसका